अच्छा, यहाँ पर देखिए 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि आंसर दीज क्वेश्चंस विदाउट कैलकुलेशंस। ठीक है, बगैर कैलकुलेशन के, जिस तरह पिछले एक्सरसाइजेस में था ना, लाइक 1 सेंटेंस आंसर आप दे दे, बता दे कि क्या है इसमें। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन 1 और फिर उसका पार्ट 1 है। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ वर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन सबको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे हमें कहते हैं कि प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन मीन्स कि आपके पास 1 बाय करके या कुछ भी 1, जरूरी नहीं के ऊपर 1 ही हो। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में क्या चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी कि हमें 1 देगी। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन भी लिख लेती हूँ ताकि यहाँ से आपको समझ आ जाए। प्रोडक्ट ऑफ वर्ड अलजेब्रिक फ्रैक्शन and x cube plus 7x minus 8 is 1। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है कि देखें, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसकी, यहाँ पर ये जो हमें गिवन है x² प्लस 7x माइनस 8, यहाँ पर ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है कि अगर हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर 1 मिले। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती है ना तो न्यूमरेटर से कन्वर्ट होती है। इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या 1 है ना, ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो अगर यही चीज डिनोमिनेटर में होगी तो ये हमारे पास कट हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो यही चीज मैं डिनोमिनेटर में लिख देती हूँ। अब ऊपर क्या बचना चाहिए, हमारे पास आंसर 1 आ रहा है, तो अगर ये दोनों कट हो जाएंगे तो आंसर ऊपर 1 आ जाएगा ना, 1 बचेगा तो 1 आएगा ना। ठीक है, यहाँ पर 1, ये दोनों अगर कट हो जाए, ठीक है, ऐसे, तो ऊपर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्या है, हमारे पास आंसर इसका क्या है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1 बाय x³ प्लस 7x माइनस 8। देन नंबर 2 है, विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय algebraic fraction divided by x² by x² plus y² gives 1। ओके, अब यहाँ पे हमें कहते हैं कि अब अलजेब्रिक फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही है। अब इसके साथ हमारे पास क्या चीज डिवाइड हो कि वो हमें आंसर 1 दे। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन है x² प्लस y², यहाँ पर हमें डिवाइड करना है और हमें आंसर देगा 1। तो अगर यही सेम होगा तो ही हमें आंसर देगा ना 1, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कट होता है। तो वो कब होता है कि जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, डिवीजन साइन चेंज हो गया, मल्टीप्लिकेशन में ये रेसिप्रोकल हो गया, डिनोमिनेटर ऊपर आ गया न्यूमरेटर में। ठीक है,
और न्यूमिनेटर चला गया डिनोमिनेटर में। तो अब देखिए यहाँ से ये टर्म और ये टर्म कट हो गई, ये टर्म और ये टर्म कट हो गई, तो आंसर 1 आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास क्या अलजेब्रिक फ्रैक्शन था, यही सेम। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ऑल द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो। इस बात का क्या मतलब कि आपके पास जितने भी एक्सप्रेशंस है ना, वहां पर डिनोमिनेटर जो है ना, नीचे वाली टर्म आपके पास नॉन जीरो है। मतलब अगर जीरो हो जाता ना, नीचे ऊपर कुछ भी लिखा हो, नीचे जब भी जीरो आते हैं ना, तो वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है कि जब भी नीचे जीरो आता है ना, ऊपर चाहे बेशक कोई भी टर्म हो, तो नीचे जब जीरो आ जाए तो उसको कहते हैं अनडिफाइंड, वो मैथ्स एरर होता है। एक्स क्यूब प्लस 24 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। सबसे इजी ना मल्टीप्लिकेशन पे ही होता है, फैक्टराइज करके डायरेक्ट कटिंग हो जाती है उसमें। ओके, अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ कॉमन है, इसको फैक्टराइज करना है। 14 और 7 में से हमारे पास क्या कॉमन है, 7। ठीक है, 7 1 7 और 7 के टेबल में 14 भी आता है। फिर वेरिएबल्स देखें, दोनों के पास x है, तो हमने x की स्मॉलेस्ट पावर कॉमन ले ली। ठीक है, 7 के टेबल में 14 का पाता है 2, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो x बच गया। ठीक है, बीच में क्या साइन है, माइनस, और 7x में से 7x कॉमन आ गया तो इसकी जगह पर 1। ठीक है, ओके, डिनोमिनेटर, अब पहला नंबर है 12 और दूसरा है 24। ठीक है, पर 12 के टेबल में 12 भी आता है और 24 भी आता है, तो 12 को कॉमन लेने। फिर यहाँ पर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, 12 1 सा 12। ठीक है, 12 बाहर आ गया, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या रह गया, एक्स। तो बीच में क्या साइन है, प्लस, 12 के टेबल में 24 का बटे 2। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बाय कॉमन आ गया, देन मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 2x, तो यहाँ पर भी x कॉमन है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो क्या रह गया, x, फिर प्लस साइन है, 2x में से x कॉमन आ गया तो 2। देन यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 2x माइनस 1। अब देखिए 2x माइनस 1 को हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ भी जो है ना हमारे पास फैक्टराइज नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसको कट कर लेते हैं, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। ठीक है, फिर x प्लस 2 और x प्लस 2। अब यहाँ देखें तो ये x और x भी कट होता है। ठीक है, बट इसको ना स्टेप में नहीं करते, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। देखें यहाँ पर क्या बच गया, 7x बाय 12x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, और नीचे 1 रह गया, यहाँ पर और कुछ भी नहीं। ओके, ठीक है, इसके नीचे बेसिकली ना 1 है, तो 7x मल्टीप्लाई बाय x 7x स्क्वायर, और नीचे क्या है, 12x स्क्वायर।
तो यहाँ पर देखें ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, तो क्या रह गया 7/12। मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, जितना होता है उतना करना है, ये आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 3, a square b square plus 3ab 4a square minus 1 multiply by 2a plus 1 ab plus 3। फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो इजीली खाली इसको फैक्टराइज करें और कट कर दें, ठीक है। अब ऊपर एक टर्म है a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस के बाद दूसरी टर्म है 3ab। तो देखें ये ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, तो ए बी को हम कॉमन ले लेते हैं। ए बी की एक पावर है 1 और दूसरी पावर है 2 तो स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन ले लें, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर में से हमने ए कॉमन ले लिया तो एक ए रह गया, ठीक है। बी स्क्वायर में से एक बी कॉमन ले लिया तो एक बी रह गया, फिर बीच में प्लस साइन, 3ab में से ए बी बाहर कॉमन आ गया तो 3। देन नीचे क्या फार्मूला पुट हो जाएगा, ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस 1। फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होल स्क्वायर चाहिए मुझे, ए का स्क्वायर बाहर चला जाएगा, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 की जगह पर मैंने लिख दिया 2, बाहर स्क्वायर आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 1। अब यहाँ पर देखें ऑलरेडी सिंपल है, कुछ भी फैक्टराइज नहीं हो रहा, ना कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी a b प्लस 3। ओके, यहाँ पर देखिए पहले इसको स्टेप बाय स्टेप ना, आवश्यक बाद में भी कट कर सकते हैं इकट्ठा, बट यहाँ पर ऐसे ही कट कर दिया करें। ओके, ऊपर क्या रह गया हमारे पास ए बी, नीचे फार्मूला पुट कर देते तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 1 2a माइनस 1, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 1। देन यहाँ पर फिर कटिंग हो जाएगी, यहाँ पर मैंने कौन सा फार्मूला पुट किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए 2a प्लस 1 और 2a प्लस 1 ये फिर कट हो गया, इसकी जगह जो कट होता है ना उसकी जगह 1 रह जाता है, 0 नहीं रहता कभी भी, ठीक है, 1 रह जाता है। 2a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है ना, जिस तरह हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं ना 2, ठीक है, तो अगर 2 को 2 से कट करेंगे तो हम क्या करते होते हैं 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो इसी तरह अगर सेम चीज़ें कट होती हैं तो वो 1 पर कट होती हैं, उसकी जगह कभी भी आप लोगों ने 0 कंसिडर नहीं करना। ओके, ऊपर क्या रह गया न्यूमरेटर में ए बी और नीचे 2a माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय a पावर 4 माइनस b पावर 4 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तीनों मल्टीप्लाई साइन है। अच्छा, फर्स्ट टर्म से शुरू करें a माइनस b, ठीक है, नहीं होता फैक्टराइज, यहाँ पर ऐसे लेते हैं। देन नीचे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस ए बी, अब देखिए यहाँ पर ये फैक्टराइज हो सकता है, यहाँ पर a दोनों के साथ है तो a को कॉमन ले लें, ठीक है, a स्क्वायर में से a कॉमन आ गया तो a b में से a कॉमन आ गया तो b मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पर देखें इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं क्योंकि बीच में माइनस साइन है, ठीक है। तो अगर मुझे बाहर स्क्वायर चाहिए तो अंदर 4, ये 4 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, तो अंदर मैं स्क्वायर लिख दूंगी, ठीक है। इसी तरह बी स्क्वायर का स्क्वायर और नीचे फार्मूला पुट कर सकते हैं। अब फार्मूला कौन सा है हमारे पास, देखिए ऊपर मैंने क्या बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस है 2 के साथ तो a माइनस बी का फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
जिधर जो कटिंग हो रही है ना उसको करते जाए, ठीक है। यहाँ पर देखें ये ए और ये ए कट हो गया, फिर ये ए माइनस बी से कट हो गया। ओके, अभी ना हमने इसका फॉर्मूला नहीं बनाया तो इसको अभी हम कंबाइन नहीं करते। ऊपर यहाँ पर कटिंग हुई तो ऊपर क्या रह गया 1, ठीक है। नीचे ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, अब इसको हम लोग फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की जगह पर यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी की जगह पर क्या है बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी और ए माइनस बी, ये हमने कटिंग तो की है बट ऊपर यहाँ पर देखिए 1 टाइम था, यहाँ पर 2 टाइम था, तो एक फैक्टर यहाँ पर बच गया ए माइनस बी का, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें मजीद कोई कटिंग होती हो तो ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कट करते हैं। बच जाएगा, ठीक है। हमने एक कट किया है, 2 थे यहाँ पे, एक बच जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखें ऊपर क्या रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर मैंने ये क्यों लिखा, देखें 1 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आता है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दे 1 से तो भी यही आता है। फिर नीचे क्या रह गया ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ऊपर देखिए फिर से फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको खोल दें ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। नीचे भी यही है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये देखें सारा का सारा कट हो जाएगा, ये ए माइनस बी से ए प्लस बी से, तो इसकी जगह पर क्या रह जाएगा 1 5। अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चंस किए ना वहाँ पर देखें इसमें भी प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ही, इसमें भी दोनों में मल्टीप्लिकेशन है। अब डिवीजन का क्वेश्चन है और फिर नेक्स्ट को देखें तो इसमें पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन, ठीक है। बाकी हमेशा याद रखें कि माइनस प्लस जहाँ पर भी होंगे आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। डिवीजन जहाँ पर भी होगा आपने उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, और मल्टीप्लिकेशन में तो आप डायरेक्ट बस कटिंग कर सकते हो। 5 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड 3xy x प्लस वाई, जिसको हमने डिवीजन को कन्वर्ट कर देना मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। इसके आगे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ओके, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। इक्वल्स टू अच्छा पहले फार्मूला कोड कर लेते हैं फिर कटिंग कर देंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या है नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई 3xy। अच्छा, जब आप लोग कटिंग करें ना तो ये चीज़ ज़रा ध्यान से देखा करें कि कितने पीछे वैल्यूज रह जाती हैं, ठीक है। मतलब अब देखें यहाँ पर ये x है तो मैंने एक x काटा यहाँ पर, ठीक है, तो एक x रह गया, ठीक है। अगर इस तरह भी आप लोग कंफ्यूज होते हैं ना तो फिर इसको ऐसे किया करें कि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर था तो इसको आप खोल कर लिखते हैं, ठीक है। x 2 टाइम्स था तो x मल्टीप्लाई y, ठीक है। अगर डायरेक्ट कटिंग में कंफ्यूज होते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब एक x कटा एक x से, ठीक है, एक y कटा एक y से, देन x प्लस वाई कट गया x प्लस वाई से, ठीक है। 3 1 are 3 3 2 are 6। अब ऊपर क्या रह गया 2, ठीक है, एक x रह गया एक y रह गया और यहाँ पर 1 आ गया तो इधर x माइनस वाई,
अब ऐसा नहीं करना, आप तो मैंने कि एक्स को एक्स से काट दो, वाई को वाई से, ठीक है। ये एक्स माइनस वाई पूरा एक फैक्टर है, इसको बेशक ब्रैकेट में ही लिख दें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 8a क्यूब माइनस 1 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 5 15a माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 2a पावर 4 प्लस a क्यूब 15a स्क्वायर। ओके, सबसे पहले इसको भी ना कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। उसके बाद इकट्ठा ही इसको फैक्टराइज करते हैं। बल्कि अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से देखें, सबसे पहला यहाँ पर देखें 8a क्यूब माइनस 1, फर्स्ट टर्म के ऊपर क्यूब है तो इसके बाद माइनस है, इसको हम होल क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अंदर a है, उसका क्यूब बाहर चला गया, और 8 किस नंबर का क्यूब है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, बीच में क्या साइन है माइनस, फिर 1 को भी क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नीचे भी फैक्टराइज कर दें। और अगर फर्स्ट स्टेप में आप नहीं करना चाहते ना तो यहाँ पर पहले इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। बाकी सारा ऐसे ही लिखें ताकि इकट्ठा ही आप फैक्टराइज करें एक ही स्टेप में। तो ये इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें, ये वाला ऊपर आ जाएगा 15a माइनस 25 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2a पावर 4 प्लस a क्यूब 15a स्क्वायर। अब दोबारा कर रहे हैं इस तरह 2a क्यूब माइनस 1 का की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमारे पास क्या चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो यहाँ से 2 ले लें। फिर यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, a की स्मॉलेस्ट पावर हमारे पास क्या आ रही है स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर कॉमन दे रहे हैं। अब 2 के टेबल में 4 कब आता है 2, a क्यूब में से a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक a बच गया, फिर प्लस 2a स्क्वायर बार पूरा कॉमन है तो उसकी जगह पर 1, ठीक है। बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन साइन। अब इसका न्यूमरेटर देखें 15 और 25, दोनों कोएफिशिएंट्स को देखें, 15 और 25 किसी एक टेबल में आता हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 5 के टेबल में 15 भी आता है और 25 भी आता है, ठीक है। अब दोनों के साथ वेरिएबल्स नहीं है तो दोनों के साथ फिर हम कॉमन नहीं ले सकते, तो अंदर क्या रह गया 5 के टेबल में 15 कब आता है 3, साथ में क्या है a, फिर बीच में माइनस साइन, कार के टेबल में 25 कब आता है 5। ओके, फिर ये यहाँ पर देखते हैं 30 और 5, 6 5 आर 30, हमें पेयर चाहिए 30 के और प्लस माइनस करके हमें 13 दे। 6 5 आर 30 और 30, तो 3 10 आर, ठीक है। 6a स्क्वायर 10a 3a प्लस 5, ग्रेटर वाले के साथ यही साइन लगा दें। अब मुझे 10 में 3 को ऐड करना है तो सेम साइन मल्टीप्लाई बाय, अब इनमें क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास, ये कैसे फैक्टराइज होगा, दोनों के पास a है, ठीक है। a क्यूब को यहाँ से कॉमन ले लें, इधर से क्या बच जाएगा 2a प्लस 1, फिर यहाँ पर 15a स्क्वायर। ओके, अब ये देखिए 2a, यहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला हमने पुट करना है, ठीक है। क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास क्या था, ये क्या है a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए, अब देखें a माइनस बी, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 2a,
माइनस बी की वैल्यू 1, फिर ए स्क्वायर, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2a, उसका स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, ए की वैल्यू 2a और बी की 1 प्लस बी स्क्वायर। अगर तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि इसमें डायरेक्ट ही कर लिया करें, लेकिन बात ये है कि सही मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 3a-5। नीचे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, अब देखिए 6 और 10, ठीक है। अब 6 और 10 हमारे पास किसी एक टेबल में आता हो, 6 और 10 2 के टेबल में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर और ए, तो ए कॉमन ले लेंगे। 2 के टेबल में 6 का पाता है 3, इधर से ए स्क्वायर में से एक ए ले लिया तो एक ए बच गया, ठीक है, माइनस साइन। 2 के टेबल में 10 का पाता है 5 और ये वाला ए बार हमने कॉमन ले लिया। फिर यहाँ से देखिए, अब ये 3 है और ये 5 है, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ए और यहाँ पर ए भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन तो बाहर आ ही जाएगा, साथ में 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या रहेगा, 3a, ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस, साथ में 5 इंटू 3a-5। ओके, फिर इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई a³ 2a + 1 15a²। ओके, 2a-1, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लिया तो 4, a का स्क्वायर लिया तो a² प्लस 2a मल्टीप्लाई बाय 1 2a प्लस 1, 2a² 2a + 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 3a-5। नीचे क्या आ जाएगा, 3a-5 और 2a-1 मल्टीप्लाई बाय a³ 2a + 1 15a², ठीक है। जो जो कट हो रहा है उसको कट कर लें। यहाँ से स्टार्ट लें, 2a-1 डिनोमिनेटर्स में देखिए कहीं पे 2a-1 हो, ठीक है, ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर से कट हो गया। फिर 4a² + 2a + 1, ठीक है, ये कहीं पर भी डिनोमिनेटर में नहीं है। फिर यहाँ पर आए 5, क्या 5 किसी भी डिनोमिनेटर में किसी चीज़ से कट हो सकता है? अब ये तो फैक्टर्स है, फैक्टर्स को नहीं देखना आपने। फैक्टर्स के साथ इधर क्या लिखा हुआ है 2, अब 5 2 से कट नहीं हो सकता। फिर फैक्टर्स के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब ये a² के साथ 15 लिखा हुआ है, तो 5 1 ज़ 5, 5 3 ज़ 15, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, 3a-5, कहीं पे डिनोमिनेटर में 3a-5 है, उसको कट करते हैं। फिर आ जाए a³ पे, अब a³ हमारे पास कहीं पर भी कट हो सकता है। अब देखिए ये भी a है और डिनोमिनेटर में यहाँ पर a² है, यहाँ पर a² है, किसी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से ही कर देते हैं a² और a, यहाँ पर एक a बच गया है, ठीक है। फिर इसके साथ 2a + 1, तो 2a + 1 और 2a + 1 ये कट हो गया। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या बच गया। यहाँ पर देखें 4a² + 2a + 1, अब ये पूरा एक फैक्टर है, इसको ऐसे ही लिखें। इसके नीचे हमारे पास क्या बच गया, 2a², ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या बचा 1, ठीक है, नीचे भी 1 ही बचा है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या बच गया, एक a बच गया था, यहाँ पर क्यूब थे, 3 a थे, यहाँ पर 2 थे, ठीक है। 3 को हमने 2 कट कर दिया और एक a बच गया था, ठीक है। a बाय यहाँ पर क्या बच गया 3, a/3। हाँ, अब देखिए मजीद कोई कटिंग होती हो, अब देखिए ये a और यहाँ पर ये a, ये 2a है, ठीक है, 2 टाइम्स a है। अब एक a हमने यहाँ पर कट कर दिया,
तो ऊपर अब क्या बच गया 4a² प्लस 2a प्लस 1, ठीक है, और नीचे अब एक a बच गया था, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। ऊपर इसको भी देखने के फैक्टराइज तो नहीं होता, 4 1 से 4, हमें 4 चाहिए प्लस माइनस करके 2 आए, ठीक है, नहीं होता फैक्टराइज, इसको ये नहीं तक छोड़ दें, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 7, x² माइनस 8x माइनस 9, x² माइनस 17x प्लस 72 मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 25, x² माइनस 1 डिवाइड x² प्लस 4x माइनस 5, x² माइनस 9x प्लस 8, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में यही करेंगे, डिवीजन को कन्वर्ट कर दें ताकि हम इकट्ठा ही इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। एक जगह पे पहले ही मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों मल्टीप्लाई वाला कर दें ताकि जहाँ पर आगे कटिंग हो सके हम कर सकें। x² माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ठीक है, इससे आगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, x² माइनस 9x प्लस 8, x² प्लस 4x माइनस 5। देखिए ज़्यादातर सारा ना मिड टर्म ब्रेक है। यहाँ पर हमें किसके पेयर्स चाहिए, 9 के चाहिए, जो कि प्लस माइनस करके हमें 8 दे, ठीक है। तो 9 1 ज़र कर लेते हैं, तो 9 और 1, यहाँ पर साइन क्या है ग्रेटर वैल्यू के साथ, वो साइन यहाँ पर लगा दें। मुझे 9 में से 1 को माइनस करना है तो अपोजिट साइन लगा दें। देन हमें 72 के पेयर चाहिए जो कि प्लस माइनस करके 17 आए, तो 9 8 ज़र, ठीक है, 9 प्लस 8 17, ओके, 9 और 8, ये वाला साइन यहाँ पर लगा दें। 9 के साथ हमें 8 को प्लस करना है तो सेम साइन मल्टीप्लाई बाय, ओके। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर है और इसके आगे माइनस है, तो हम देखेंगे कि क्या सेकंड टर्म को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या 25 किसी का स्क्वायर है, ठीक है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 25। फिर सेम नीचे भी इसी तरह लिखा हुआ है x² माइनस 1, तो इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, मल्टीप्लाई बाय, ओके, यहाँ पर ही सेम है। 8 के पेयर चाहिए जो कि प्लस माइनस करके हमें 9 दे, तो 8 1 ज़र 8x, x 8 1 प्लस 8, यहाँ पर जो साइन है वो सेम साइन लगा दें। 8 के अंदर 1 को ऐड करना है तो सेम साइन, ओके। फिर नीचे हमें क्या चाहिए, 5 के पेयर चाहिए जो कि प्लस माइनस करके 4 दे, तो 5 1 ज़र, ठीक है, पर वैसे भी प्राइम नंबर है तो 5x, यहाँ पे प्लस साइन था तो प्लस लगा दिया, 5 1 ज़र, तो 5 में से 1 को माइनस करना है तो अपोजिट साइन, ओके। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में देखें x कॉमन है, अंतर क्या रह जाएगा, x माइनस 9, फिर प्लस साइन है तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 x माइनस 9। देन इन 2 टर्म्स में देखें x, फिर x माइनस 9, फिर यहाँ पर माइनस साइन है, इसके साथ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या 8 के टेबल में 72 आता है, ठीक है, 9 8 ज़र, तो 8 9 ज़र 72, 8, फिर अंदर क्या रह गया x, ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो गया माइनस, और ए के टेबल में 72 9 पर आता है, मल्टीप्लाई बाय a² माइनस b², a माइनस b, a प्लस b, ठीक है, नीचे भी सेम a माइनस b, a प्लस b, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट 2 टर्म्स में देखें x, x माइनस 8, फिर यहाँ पर माइनस, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 x माइनस प्लस माइनस 8, इन 2 टर्म्स में x इंटू x प्लस 5, फिर माइनस साइन, और फिर इन दोनों में 1 कॉमन है तो x प्लस 5,
ओके, यहाँ पर x माइनस 9, x प्लस 1, x माइनस 9, x माइनस 8, x माइनस 5, x प्लस 5, x minus 1, x plus 1, then x minus 8, x minus 1, x plus 5, x minus 1. ओके, फर्स्ट फैक्टर से देखना शुरू करें। पहला है x माइनस 9, कहीं भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो इसको कट करते हैं, ठीक है। फिर है x प्लस 1, किसी भी डिनोमिनेटर में, चाहे रिपीटेड है तो किसी भी एक जगह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस 1 ये लिखा हुआ है। फिर x माइनस 5, अब x माइनस 5 कहीं पर डिनोमिनेटर में नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है x प्लस 5, तो x प्लस 5 ये रहा, कट कर दें। फिर x माइनस 8, x माइनस 8 से कट कर दें। x माइनस 1, x माइनस 1 से कट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर भी x माइनस 1 था, यहाँ पर भी था, वो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि सबने वैसे भी मल्टीप्लाई होना है तो बात एक ही होती है। अब ऊपर क्या बच गया, यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर x माइनस 5, x माइनस 1, यहाँ पर भी 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x माइनस 5, x माइनस 1। वन बाय 2x माइनस 3y माइनस x प्लस y 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। प्लस माइनस में हमने एलसीएम लेना होता है, ठीक है। एलसीएम हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास सेम फैक्टर्स आ जाएं। तो यहाँ पर देखिए, क्या हमारे पास 2x माइनस 3y हम बना सकते हैं इधर से। 2x माइनस 3y एक फैक्टर है, ठीक है, इसको फैक्टर बना दें। पूरी एक ही टर्म है, माइनस x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर है और उसके बाद माइनस है, तो हम देखते हैं कि क्या हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 और 9 किसी का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर x का स्क्वायर बाहर चला गया और 4 जो है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है। देन माइनस साइन, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, और ये बाय होल स्क्वायर। 2x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई। अब ये भी फैक्टर है पूरा, ठीक है। माइनस के बाद ना हमेशा वैल्यूज चेंज होती हैं, तो आप लोग ब्रैकेट्स लगा लिया करें। क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था, मैं क्वेश्चन से हटा लेती हूँ। ओके, नीचे क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। एलसीएम में हमने क्या करना होता है, नीचे डिनोमिनेटर में हमने फैक्टर्स लिखने हैं, जो सेम फैक्टर्स है उसको रिपीट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, फिर यहाँ पर क्या है 2x माइनस 3y, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद क्या है 2x प्लस 3y। अब फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर लिखें, इसका न्यूमरेटर क्या है 1, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर करें कि कौन सा फैक्टर नहीं है। अब देखिए 2x माइनस 3y, यहाँ पर है 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y ये यहाँ पर नहीं है तो इसके आगे लिख दें, ठीक है। फिर बीच में माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर न्यूमरेटर है ये, इसको यहाँ पर लिख दें। फिर इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर को कंपेयर करें, दोनों चीज़ें हैं तो इसके साथ लिख दें 1, ठीक है। नहीं भी लिखना चाहते 1 तो कोई बात नहीं। ओके, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 3y, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई बाय x माइनस x, माइनस के बाद हमेशा साइन चेंज होता है, तो माइनस प्लस माइनस y। ओके, यहाँ पर तो हमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कटिंग करने के लिए। ओके, अब देखिए आप इसको ना मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और आप इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए दोनों ए बी की टर्म्स सेम है,
2x ए भी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ए, फिर b जो है 3y दोनों में सेम है, तो उसको बेशक ना फार्मूला बना लें, वो ज़्यादा इजी रहता है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं या फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देते हैं। ओके, ए हमारे पास क्या है 2x का स्क्वायर माइनस फिर इसको अरेंज कर दें 2x माइनस एक्स प्लस 3y माइनस वाई, और नीचे हमने अब फार्मूला ओपन नहीं करना। ठीक है, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, तो इसको दोबारा से ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं बनाना, क्योंकि हमने इसी से ही इसको कन्वर्ट किया था। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर लिया तो 4, ठीक है, एक्स का स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर लिया तो 9 और y का स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर। टू माइनस 1 ठीक है, ग्रेटर वैल्यू 2s के साथ पॉजिटिव साइन है तो x, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और 3 का साइन लगा दिया मैंने। 3 माइनस 1 2y, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। क्या इसका आंसर? ओके, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 बाय x इंटू x माइनस वाई प्लस 1 बाय y इंटू x प्लस वाई। ठीक है, फिर से प्लस है, हमने एलसीएम लेना। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर ना फैक्टराइज मजीद नहीं होता, हमें ऑलरेडी फैक्टराइज करके दिया हुआ है यहाँ पर भी, तो इसको डायरेक्ट एलसीएम ले लें। ओके, अब हमने एलसीएम कैसे लेना है? अब देखिए फैक्टर्स तो हमारे पास x माइनस वाई एक्स प्लस वाई है, इसके बाहर देखें x है, ठीक है, इसके बाहर क्या है y है, इसको इकट्ठा लिख दें और फैक्टर्स को इकट्ठा लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर लिख दें। अब इसको कंपेयर करें इस पूरे डिनोमिनेटर के साथ, यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए x है, क्योंकि यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर y, तो यहाँ पर y नहीं है, तो इसको y लिख दें। तो यहाँ पर है x माइनस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई है, फिर क्या नहीं है x प्लस वाई, x प्लस वाई, फिर प्लस न्यूमरेटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y है, यहाँ पर x नहीं है, तो x लिखते हैं। ठीक है, x प्लस वाई है, x माइनस वाई नहीं है, x माइनस वाई। अब इन सबको ना आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब 1 बाय ज़र y ही होता है, ठीक है, y मल्टीप्लाई बाय x, एक्स वाई, ठीक है, y मल्टीप्लाई बाय y प्लस वाई स्क्वायर, बीच में प्लस साइन है, x मल्टीप्लाई बाय 1 x ही होता है, तो x आर एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ये देखें प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही ना, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय 1 y, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा x प्लस वाई, फिर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1 x माइनस वाई। ओके, यहाँ पर एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब एक्स वाई प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई एक्स वाई। ठीक है, और नीचे हो जाएगा, अच्छा नीचे आप इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो दो फैक्टर्स है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये सिंपली फार्मूला है, मल्टीप्लाई करते हैं या फार्मूले में पुट करते हैं अपनी मर्जी। a माइनस पी, ए प्लस पी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है x, ठीक है, x का स्क्वायर, फिर माइनस साइन y का स्क्वायर,
ओके, अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई, अब दोनों के साइन ना ऑपोजिट है, ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो इसको अरेंज कर दें। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे क्या रहेगा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइव एक्स प्लस 5 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x 2 इंटू 1 माइनस 2x। अच्छा, ये देखिए अब हम एलसीएम नीचे तब लेते हैं ना कि जब फैक्टर सेम हो तकरीबन। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ ना, यहाँ पर 2x माइनस 1 है और यहाँ पर 1 माइनस 2x है। ठीक है, तो हम इनको ना पहले सही करके लिखेंगे। अब हमारे पास सही ऑर्डर क्या होता है कि पहले x होता है, फिर y, मतलब x पहले होता है और फिर कांस्टेंट टर्म बाद में होती है। तो ये वाला ऑर्डर ना ठीक है, 2x माइनस 1। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, इससे हम माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अच्छा ये मजीद कहीं पर भी सिंप्लीफाई हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि प्लस माइनस में ना ऊपर कॉमन मत लिया करें, क्योंकि वो फिर से मल्टीप्लाई होना होता है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम कॉमन ले भी नहीं, कोई फैक्टर्स भी हो, ये देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसलिए ना इसमें कोई नीड नहीं होती न्यूमरेटर को स्प्लिट करने की, वरना हम ऊपर कॉमन ले लेते। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दें, 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x। ओके, अब यहाँ से हमने क्या करना है कि माइनस को कॉमन लेना है। ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया तो 1 के साथ माइनस आ जाएगा और 2x के साथ प्लस आ जाएगा। तो जो प्लस आ रहा है उसको पहले लिखते हैं 2x, और इसके साथ माइनस हो जाएगा तो -1। अब देखिए अब ये दोनों चीज़ें ना इक्वल है, बट पहले ये माइनस साइन किधर जाएगा, 5x प्लस 5 3 इंटू 2x माइनस 1, ये माइनस साइन बाहर निकाल दें, 6 माइनस 2x ये माइनस 2x माइनस 1। अब ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 5x प्लस 5, अब इसको ना फैक्टर्स हैं तो ब्रैकेट में करते हैं ताकि मल्टीप्लाई करते हुए ना साइंस का इशू ना हो। माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 2x 2 इंटू 2x माइनस 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो दो नंबर्स भी हैं, वो तो वेरिएबल्स है ना एक्स वाई, तो हमने उनको इकट्ठा लिख दिया था। अब 2 और 3 को तो हम इकट्ठा नहीं लिख सकते, 2 और 3 का एलसीएम लेना होता है। ठीक है, जिस तरह हम छोटी क्लास में से किया करते थे ना, 2 और 3 का एलसीएम लेते थे। एलसीएम कैसे लिया जाता है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लाइन लगाकर 2 और 3 का एलसीएम ले लें, 2 1 ज़र 2, ये 3 ऐसे उतर आएगा। ठीक है, 1 आना चाहिए तो 3 1 ज़र। अब ये वाले जो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी हुई होती है 2 3, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़र 6। तो इसका क्या मतलब कि 2 और 3 का एलसीएम आया है 6। अब हम यहाँ पर 2 और 3 की जगह पर लिख देंगे 6, और 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 की जगह पर एक बार 2x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 है। अब इस चीज़ को देखें 2 और 3 को, यहाँ पर 6 है, इसके अच्छा पहले तो न्यूमरेटर लिखते हैं 5x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। अब 3 भी है और 6 भी है, यहाँ पर क्या नहीं है 2। ठीक है, अब मैं 2 आगे लिखूँ, इससे बेहतर है कि मैं पीछे ही लिख दूँ। और क्या चीज़ नहीं है, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 ये है हमारे पास, फिर बीच में क्या है माइनस साइन। ठीक है, अब इसका भी उसी तरह करते हैं कि पहले यहाँ पर न्यूमरेटर लिख दें। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर को 2x माइनस 1 2x माइनस 1 है। ठीक है, 2 है और 6 में से क्या चीज़ नहीं है, 3 नहीं है, तो यहाँ पर लिख दो 3। टू इंटू 5x प्लस 5
ओके, इनको मल्टीप्लाई कर दे, 2 5 सर 10x प्लस 2 5 सर 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 6 सर 18 माइनस माइनस प्लस 3 2 सर 6x और डिनोमिनेटर में भी उसका नंबर 10। से हम कैसे लिया था कि वहाँ पर एक्स वाई था, ठीक है। यहाँ पर देखें एक्स वाई हमारे पास था तो हमने इधर लिख दिया। अब ये तो वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पर नंबर्स है, तो 3 और 2 का ना हम इस तरह मिलाकर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमने 3 और 2 का एलसीएम लेना है। अब 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास क्या होता है, हमने इस तरीके से एलसीएम लेना होता है 2 और 3 का। फिर इसमें क्या होता है कि 2 1 ज़र 2, हमने 1 1 लाना होता है। बेसिकली जितने भी जिन जिन चीज़ों का एलसीएम लेना ना उसमें आपने 1 लाना है। तो 2 1 ज़र 2, 3 1 ज़र 3, यहाँ पर इनका प्रोडक्ट लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया। अब हमने देखें यहाँ पर 6 मेंशन कर दिया 3 और 2 की जगह पर, और नीचे फैक्टर लिख दिया 2x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर न्यूमरेटर लिखा हमने, और हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर को कंपेयर किया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 था, ठीक है। 3 और 6, अब यहाँ पर देखिए 2 3 6, अब 6 में से हमारे पास 3 है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 लिख दें, ठीक है। फिर बीच में क्या है, माइनस साइन, फिर दूसरा न्यूमरेटर। अब 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 है। अब 2 3 में हमारे पास 6 में से क्या नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 3 लिख दें, देन मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 5 माइनस 18 माइनस 3x। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या आता है, 10 प्लस 6, ठीक है, दोनों के साथ x है, तो 10 प्लस 6 16x, और प्लस माइनस माइनस, और ग्रेटर वैल्यू भी यही है तो माइनस साइन लगा दें। अब 18 में से 10 को माइनस करें तो 8, ठीक है। 6 इंटू 2x माइनस 1, अब ऊपर वाली टर्म को देखिए 16 और 8, क्या इसमें से हम 8 को कॉमन ले सकते हैं? 8 को कॉमन लें तो 8 के टेबल में 16 कब आता है, 2, ठीक है। साथ क्या है, x, बीच में क्या है, माइनस, 8 के टेबल में 8 कब आता है, 1, नीचे रह गया 6 2x माइनस 1, यहाँ पर तो ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। अब रह गया 8 और 6, क्या 8 और 6 को हम लोग कट कर सकते हैं? 2 के टेबल में 2 4 ज़र 8, 2 3 ज़र 6, तो क्या रह गया हमारे पास 4/3 11, 2a बाई 2a माइनस 3 माइनस 5 5 6a प्लस 9 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 3 4a स्क्वायर माइनस 9। ओके, तीनों में माइनस है, ठीक है। हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को चेंज करने का फ़ायदा नहीं है। डिनोमिनेटर्स को हम देख लेते हैं कि कुछ हमारे पास अगर तो इक्वल आ सके तो हम उसका एलसीएम ले लें। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 2a माइनस 3, इसमें से तो कुछ भी फैक्टराइज नहीं होता, ना कोई फार्मूला पुट होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई हुआ है, तो इसको 2a माइनस 3 देन माइनस 5 बाय, अब देखिए यहाँ पर 6 यहाँ पर 9, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। कोई ऐसा टेबल जिसमें 6 और 9 दोनों आते हों, ठीक है। तो 3 के टेबल में 6 भी आ जाता है और 9 भी आ जाता है, तो 3 यहाँ से कॉमन आ गया। अब वेरिएबल्स देखें तो वेरिएबल सिर्फ 6 के पास है, 9 के पास नहीं है, तो यहाँ से 3 कॉमन आया, तो 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2, ठीक है। साथ क्या है, a, देन प्लस 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3, 2a प्लस 3, देन माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2। अब नीचे देखें यहाँ पर स्क्वायर है फर्स्ट टर्म के ऊपर, और फिर उसके आगे माइनस साइन है, तो हम इसको क्या करते हैं, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर होल स्क्वायर लेना है, तो a के ऊपर से स्क्वायर बाहर चला गया। अब 4 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर है, 2, ठीक है। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर बनता है, ओके।
फिर 9 को देखें तो 9 किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए। स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, क्यूब मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो 3 2a बाय 2a माइनस 3 माइनस 5 बाय 3 इंटू 2a प्लस 3 माइनस 4 3a प्लस 2। ओके, अब नीचे इसके डिनोमिनेटर में हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे इसका, ओके देखें ये ए स्क्वायर, ये पूरी टर्म ए है, ये पूरी टर्म बी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब 3 को उसकी जगह पे ही लिखें। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू क्या है 2a, देन प्लस बी की वैल्यू क्या है 3, फिर a माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है 2a, देन माइनस बी की वैल्यू 3। अब हमने एलसीएम ले लेना है। ओके, अब पहले नंबर्स को देखें, ठीक है। फैक्टर्स, अब ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। 2a माइनस 3 पूरा एक फैक्टर है। तो पहले अच्छा यहाँ पर नंबर्स देखें, अब 3 और 3, ठीक है। तो 3 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो दोनों एक ही नंबर है, तो एलसीएम हमारे पास 3 ही आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 3 और 3 का एलसीएम ले भी लें, हमें नीचे 1 लाना होता है। तो 3 के टेबल में 3 आ रहा है, फिर अगेन 3 के टेबल में 3 आ रहा है, तो 1 आ गया, तो एलसीएम क्या बच गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन दोनों नंबर्स को हम 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह पर एक मरतबा ही 3 लिखेंगे, ठीक है। और ये इसी तरह भी है कि यहाँ पर देखें जो रिपीटिशन हो रही होती है फैक्टर्स की, तो हम उसको एक दफ़ा लिखते हैं, तो 3 नंबर जो है ना उसको भी हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब 2a माइनस 3, पहला फैक्टर है 2a माइनस 3, देन दूसरा फैक्टर है 2a प्लस 3। अब देखिए फिर 2a प्लस 3 ये हो चुका है, देन 2a माइनस 3 ये भी हो चुका है। अब यहाँ से स्टार्ट लेंगे हम। अब इसके ऊपर यहाँ पर देखें 2a, ठीक है। यहाँ पर लिख दें 2a, इसका पहला न्यूमिनेटर हमने लिख दिया। अब हमने इसके डिनोमिनेटर को और इसके डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है, ठीक है। तो इधर क्या नहीं है, सबसे पहले तो ये देखिए 3, तो यहाँ पर 3 नहीं है, तो इधर लिख दे 3, ठीक है। अब देखें 2a माइनस 3, तो यहाँ पर है 2a माइनस 3, फिर 2a प्लस 3, 2a प्लस 3 भी नहीं है, यहाँ पर लिख दे 2a प्लस 3, डन। देन बीच में क्या है माइनस साइन। अब सेकेंड फैक्टर की तरफ आ जाए तो यहाँ पर देखें 5, पहले न्यूमिनेटर लिख दे 5, ठीक है। डिनोमिनेटर को कंपेयर करें 3, 3 यहाँ पर भी है, देन 2a माइनस 3, यहाँ पर 2a माइनस 3 नहीं है, ठीक है। फिर 2a प्लस 3, तो यहाँ पर है 2a प्लस 3, हो गया। अब फिर यहाँ पर क्या है माइनस, अब इसका पहले न्यूमिनेटर लिख दे पूरा, और 3a प्लस 2, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखें तो 4 तो लिख दिया, यहाँ पर अच्छा 3 है यहाँ पर, ओके। अच्छा अब देखें यहाँ पर 3 3 कंपेयर करें, ठीक है। फिर 2a माइनस 3, 2a माइनस 3, देन 2a प्लस 3, 2a प्लस 3, सब कुछ है, तो इसके आगे क्या लिख देंगे 1। अब इसको ना थोड़ा सा पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, फिर उसको उसके साथ कर देंगे। 3 2 ज़ार 6a, 2a प्लस 3, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 5 2 ज़ार 10a, माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ार 15, ठीक है। अब इसको 1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना है, तो फिर डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस, ठीक है। 4 3 ज़ार 12a, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8, और नीचे हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट देखते हैं अगर ऊपर फैक्टर बन गया तो 3 2a माइनस 3, 2a प्लस 3,
अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 ज़ार 12, ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस 6 3 ज़ार 18 और यहाँ पर ए। ठीक है, अब ये देखिए इसको ना अरेंज कर देते हैं, या फिर आप इसको अगर डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये भी, ये -10a, ठीक है, और यहाँ पर ये a वाला है तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया -12a। अब कांस्टेंट टर्म्स को ना इकट्ठा लिख दे, +15 -8। ओके, और नीचे ना हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये 3 इधर ही रहने दें। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये देखिए ये a माइनस बी, ये a प्लस बी। देखिए a और b का के टर्म्स ना सेम है, एक माइनस साइन के साथ है, एक प्लस साइन के साथ है, तो ये a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a का स्क्वायर, तो a वाली टर्म क्या है 2a, उसका स्क्वायर, फिर क्या है माइनस आई, देन b का स्क्वायर, b वाली टर्म क्या है 3, उसका स्क्वायर। ओके 12। अब देखिए ए स्क्वायर वाली टर्म ए की है, तो इसको ऐसे ऐसे ही लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए वाली टर्म्स ना 3 है, तो आपने कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिखना है साइन समेत, +18 -10 -12। तो सर क्या, ओके 18 -10 -12, तो -4। ठीक है, -4 और साथ में वेरिएबल क्या है a, 10 + 15 -8, तो ये 7 हो गया, और साइन हम कौन सा लगाएंगे, जो ग्रेटर वैल्यू के साथ है। ठीक है, और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, 3 अपनी जगह पर रहेगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, a का स्क्वायर a स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, पर के स्क्वायर -4 a + 7 3 3 है। ओके, क्वेश्चन 12, 5 बाय -18x स्क्वायर -2 बाय 2 + 5x + 2x। हम क्या करते हैं कि पहले हम ना इसको अरेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, अगर अरेंज किए बगैर आप लोगों से फैक्टर्स बनते हैं तो फिर उसी तरह ही बना लें, बट इसको ना यहाँ पर अरेंज कर देते हैं। ठीक है, एक्स पर वाली टर्म पहले ले जाते हैं। अब ये माइनस के साथ है, तो आपने माइनस के साथ ही पहले लेकर जाना है। ठीक है, फिर +x + 5 -2 बाय 2x स्क्वायर + 5x + 2। ओके, फिर अच्छा, हमें पेयर्स किस चीज़ के चाहिए, 18 5 ज़ार, सो 18 5 ज़ार 90। ओके, हमें 90 के पेयर्स चाहिए जो कि प्लस माइनस करके हमें 1 दे। तो 1 तो हमें जाहिर सी बात है कि 10 और 9, ठीक है, 9 10 और 90, तो वहाँ हम यही कर लेते हैं। तो फिर -18x स्क्वायर + 10x, ठीक है, और -9x। अगर हम इसको अरेंज ना करें तो भी कर सकते हैं, +5, ओके, -2 बाय 2x स्क्वायर + 5x + 2। ठीक है, फिर यहाँ पर
ओके, हम ना पहले यहाँ पर इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, फिर उसको ना उसी मुताबिक कर देंगे कि जो हमें एलसीएम सेम चाहिए। 2 2 ज़ार 4, 4 के फैक्टर चाहिए जो कि प्लस माइनस करके 5 दे, तो 4 1 ज़ार 4x प्लस x प्लस 2, ठीक है। देन अब 2 लेंगे, 2 9 प्लस 5 और यहाँ से 9 प्लस 5, ओके। यहाँ से 2x माइनस 2x, देन 2 पे टेबल में 18 जो है 9, एक x ले लिया तो एक x रह गया, माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ार 10, देन माइनस 1 9x माइनस 5, 5 9x माइनस 5 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2 बाय, यहाँ से 2 कॉमन आ गया इन दो टर्म्स में से और x, सो x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2, माइनस 2 बाय 2x प्लस 1 और x प्लस 2। अच्छा, अब ये देखिए हमें यहाँ पर ना 2x प्लस 1 चाहिए, ठीक है, हमें 2x के साथ ना माइनस नहीं चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि अब ये जो हमने यहाँ पर पेयर्स लिए ना, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसा कर दे कि ये 9x जो हमने लिया ना, इसको पहले लिखते हैं और 10x को बाद में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन सेम साइन के साथ, अगर आप 9x को इस जगह पर लिख रहे हैं तो आपने ये साइन भी यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो इसको फिर इस तरह माइनस 9x और फिर प्लस 10x। अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, 9 और 18 में हमारे पास 9 के टेबल में 9 भी आता है और 18 भी आता है, ठीक है। तो यहाँ से 9 को कॉमन ले लें, ठीक है, और साथ में ये देखिए माइनस साइन भी है। फिर यहाँ पर x और x दोनों के साथ है तो आप यहाँ से x को कॉमन ले लें। अब 9 के टेबल में, अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 के टेबल में 18 कब आता है 2, एक्स स्क्वायर में से एक वेरिएबल बाहर आ गया तो x रह गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, हमने इसको देख के ही मैं एलसीएम ठीक कर रही हूँ अपना, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले ये वाली साइड से सॉल्व कर लें, जो यहाँ पर फैक्टर्स आएंगे ना, हमने वही फैक्टर्स तो यहाँ पर सिमिलर करने होता है। फिर 9 1 और 9, ठीक है, फिर प्लस, अब 10 और 5 में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन होती है, 5 के टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है, देन 5 5 2 ज़र 10 और 2x प्लस 1, देन यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 9x प्लस 5 और 2x प्लस 1, यस, माइनस 9x प्लस 5 और 2x प्लस 1, ठीक है। अब एलसीएम ले सकते हैं। ओके, अब सबसे पहला फैक्टर क्या है, माइनस 9x प्लस 5, ठीक है। उसके बाद 2x प्लस 1, अब यहाँ पर देखें 2x प्लस 1 एक दफ़ा लिख चुके हैं। अब फिर नेक्स्ट फैक्टर x प्लस 2, ओके, इसका फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर लिखा, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर करें। सबसे पहले क्या है, माइनस 9x प्लस 5, तो यहाँ पर भी है माइनस 9x प्लस 5, 2x प्लस 1 यहाँ पर भी है 2x प्लस 1, क्या नहीं है, x प्लस 2, इसको लिख दें। देन माइनस यहाँ पर क्या है 2, अब इसके डिनोमिनेटर को और यहाँ पर कंपेयर करें, माइनस 9x प्लस 5, तो यहाँ पर नहीं है तो इसको आगे लिखते हैं, ठीक है।
फिर देखिए 2x+1 यहाँ पर है 2x+1, फिर x+2, x+2 भी है। ओके 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x प्लस 5 2 ज़र 10 माइनस माइनस प्लस 2 9 ज़र 18x माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़र 10। और नीचे इसको ऐसे ही रहने दें 2x+1 x+2। ओके एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दें या ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें डायरेक्ट। अब ये देखेंगे जो 10 है ना, ये एक +10 है और एक -10 है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। और 18 + 5 23, साथ में वेरिएबल क्या है x। -9x + 5 2x + 1 x + 2। रूटीन पार्ट 1 - p² 1 + q मल्टीप्लाई बाय 1 - q² p + p² मल्टीप्लाई बाय 1 + p बाय 1 - p। अच्छा हमारे पास जो हम कर रहे थे दमास रूल, ठीक है, कि यहाँ पर पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। बट इसमें भी हमने ना पहले इसको सॉल्व करना होता है। जब हमारे पास कोई ब्रैकेट्स आ जाती है ना, तो हमने सबसे पहले ना ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। और यहाँ पर तो वैसे भी हमारे पास ये जो है मल्टीप्लिकेशन है, तो इनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए 1 - p² फर्स्ट टर्म के बाद यहाँ पर माइनस है और दूसरे टर्म के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। 1 का स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या है 1 + q, उसको ऐसे ही रहने दें। देन मल्टीप्लाई साइन 1 - q², ठीक है, इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। ओके अब देखिए नीचे p + p², तो इन दोनों में p कॉमन है, तो हम यहाँ से एक p कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट वाला हम कॉमन लेंगे। तो इधर क्या रह जाएगा 1, फिर बीच में क्या है प्लस, और p² में से p कॉमन ले लिया तो p रह गया। देन मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए यहाँ पर ना बीच में प्लस साइन है, तो प्लस साइन जब भी होता है तो हमने क्या करना है, प्लस माइनस होगा तो एलसीएम लेना है, ठीक है। अब ये जो 1 - p है ना, ये बेसिकली एक फैक्टर है, तो अगर मैं यहाँ पर ये 1 - p ले लेती हूँ, अब इधर क्या है, पहले इसका न्यूमरेटर लिखेंगे, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में देखें क्या है, 1 है ना, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। हमें क्या चाहिए 1 - p चाहिए, तो 1 - p यहाँ पर नहीं है, तो उसके साथ इसको लिख दें 1 - p। देन प्लस साइन, ठीक है, फिर इसका न्यूमरेटर लिखें p। अब इसके डिनोमिनेटर को इसके साथ कंपेयर करें, 1 - p 1 - p दोनों हैं, तो इसके आगे लिख दें 1। ओके ये देखें हमारे पास वही जो हम काम करते हैं ना, कि अगर फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर होगा तो दूसरे टर्म को भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, तो ये बेसिकली यही चीज़ है, ठीक है। अगर आपके पास देखिए सेकंड टर्म के ऊपर स्क्वायर है, तो आप फर्स्ट को भी होल स्क्वायर में, दोनों को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, a² - b² वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। a² - b² = a + p a - p, ठीक है। देन इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 + q है, उसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना फैक्टराइज हो सकता है। देन यहाँ पर क्या है 1 - q², अगर 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आएगा, तो इसलिए हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। फिर माइनस साइन है और q के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, तो q को भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। देन इसके डिनोमिनेटर में है p + p², तो इन दोनों में p कॉमन है, जो स्मॉलेस्ट पावर के साथ होगा उसको हमने कॉमन ले लिया।
अब p में से p को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया 1, देन प्लस साइन p स्क्वायर में से p को कॉमन ले लिया, देन p मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर देखिए इसका जो बेसिकली यहाँ पर डिनोमिनेटर है तो वो 1 है, ठीक है। अब हमने जब भी प्लस या माइनस साइन होगा हमने उसमें एलसीएम लेना ही होता है, तो यहाँ पर एलसीएम में क्या आ जाएगा 1 का, और 1 माइनस पी का एलसीएम 1 माइनस पी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर पहला न्यूमिनेटर लिखा, फर्स्ट टर्म का न्यूमिनेटर लिख दिया, इसके डिनोमिनेटर को इसके साथ कंपेयर किया कि इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 था, कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर 1 माइनस पी नहीं था, हमने लिख दिया 1 माइनस पी, ठीक है। बीच में क्या है प्लस साइन, प्लस, देन सेकेंड टर्म का न्यूमिनेटर तो पी था तो मैंने पी लिख दिया, फिर इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर किया तो 1 माइनस पी 1 माइनस पी, तो दोनों थे तो मैंने यहाँ पर मतलब ये डिनोमिनेटर था तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर बन गया, अब इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस पी ए माइनस पी, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, ठीक है, 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है पी, फिर ए माइनस पी तो 1 माइनस पी, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस क्यू, फिर यहाँ पर इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई कर दें, ए प्लस पी तो ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है क्यू, देन ए माइनस पी 1 माइनस क्यू, पी इंटू 1 प्लस पी मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर इसको ना सॉल्व करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय पी, पी प्लस पी, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस पी। अब ये बेसिकली ना फैक्टर है 1 माइनस पी, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट 2 ब्रैकेट्स लग रही थी इसलिए मैंने लगाई नहीं थी, कि क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था ना। ओके अच्छा, अब यहाँ पर कटिंग्स देख लेते हैं, इधर से स्टार्ट करें। पहला फैक्टर है 1 प्लस पी, कहीं भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस लिखा है 1 प्लस पी लिखा है तो उसको कट कर दें, 1 प्लस पी 1 प्लस पी, ठीक है। फिर है 1 माइनस पी, तो कहीं भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस पी का फैक्टर है तो उसको कट कर दें, 1 माइनस पी कट हो गया। देन है 1 प्लस क्यू, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस क्यू 1 प्लस क्यू, ठीक है। 1 माइनस क्यू, अब 1 माइनस क्यू कहीं पर भी नहीं है, अब यहाँ पर आए तो ये देखें ये p माइनस पी प्लस पी, ये दोनों आपस में कट हो गए, ठीक है। अब देखते हैं जरा यहाँ पर रह गया क्या, अब इस वाली साइड पर देखें कुछ भी नहीं रह गया तो 1, देन यहाँ पर क्या रह गया 1 माइनस क्यू बाय p, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या रह गया 1, तो अब ये सारा मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस क्यू, ठीक है, और नीचे p, जो साइड पे स्टेप्स में मेंशन कर लेती हूँ हल्का सा, ताकि हमें पता हो कि उस तरह भी फैक्टराइज होता है कि नहीं होता, ठीक है, फिर रिमूव कर लेंगे। ओके देखिए यहाँ पर था 5 प्लस एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वेयर, पेयर्स हमें चाहिए थे 90 के, तो अगर ये यहाँ पर होता प्लस 10x माइनस 9x, ठीक है, हमने 10x दिया था और 9x दिया था, अगर हम इसकी वैल्यूज चेंज ना करते, जो प्लेस ना करते, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते थे कि नहीं। 1 प्लस 2x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 9 2s are 18x, तो 5 माइनस 9x, अच्छा यहाँ पर 9x, देन 1 माइनस माइनस, ओके माइनस माइनस प्लस, it's not erasing, ओके 9 2s are, तो 5 माइनस 9x और 1 प्लस 2x,
ठीक है, यही चीज़ आ गई 5 माइनस 9x और 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस 9x। तो यहाँ से भी आप अगर इसकी वैल्यूज चेंज नहीं करना चाहते, रिप्लेस नहीं करना चाहते, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं पर ये रहने देती हूँ।